और क्योंकि प्रेस रिलीज जारी करना वो मीडिया डिपार्टमेंट का काम होता है। आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, काम नहीं था। एजाज हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। आपसे इतनी बड़ी मिसमैच। ये चीज जो एजाज ने बात की वो साफ जाहिर करती है कि जिस जगहों पे जिस जॉब से लोग बैठे हुए हैं वो लिंक्स के थ्रू आए हैं, वो प्रोफेशनल नहीं है, जिसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आपको जैसे बात की कि ना वकारी गलती है ना शाहिद अफरीदी ना मोहसिन खानी, वो ये समझ रहे हैं कि भाई जो बात हुई है ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है या चेयरमैन उसको अप्रूव कर दिया है तो उन्होंने बात आगे कर दी, ठीक है ना। तो ये चीज जो इन लोगों को हैंडल कर रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं है या वो केपेबल नहीं है कि उस चीज को हैंडल कर सके। वही बात साफ जाहिर जा रही है कि अकरब परवरी वहां मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जॉब्स हैं बहुत लिक्रेटिव जॉब्स हैं पाकिस्तान भर में, और आप यकीन करेंगे उस जॉब्स में जरूरी नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आपको प्रोफेशनल डिग्री हो आपके पास, वो आपके पास लिंक्स हैं, आप यू गेट अ जॉब ना, ठीक है ना। आपको मैं ये सिर्फ एक मिसाल देता हूँ आपको। एक हमारे फॉर्मर पॉलिटिशियन थे और वो PIA के चेयरमैन भी रहे। वल्लाह आलम इस पर कितनी सदाकत है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या नाम था उनका। बता दें जरा, ये लोग भी जानना चाहते हैं क्या नाम, ठीक है ना। वो PIA के MD थे तो उनको बोला कि आप PIA और PCB की 2 जॉब हैं जो कोई भी लोग जो है छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन अगर इन 2 किसी जॉब पे आता है तो जितना फेम उसको एज ए पॉलिटिशियन रहता है वो नहीं मिल सकता जितना PCB या PIA के चेयरमैन होने के बाद मिलता है। तो उसको क्या भाई तुम्हें ये मिनिस्ट्री मिल जाएगी वो मिनिस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन उसने वो चेयरमैनशिप नहीं छोड़ी। जो ये बात हम एक पाकिस्तान के सर्कल में मौजूद है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स रहती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ये जॉब्स आप पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिल सकती जो जॉब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मिलती है। तो ये जो अनाउंसमेंट थी अच्छा दूसरी बात ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की चेयरमैन अप्रूव करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चेयरमैन के पास भी ये पावर नहीं होनी चाहिए कि आपने अगर चीफ सेलेक्टर बना दिया, कोई बनाया, कप्तान बना दिया, उन्होंने टीम को किसी प्लेयर को सिलेक्ट किया तो उनकी फुल अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो टीम को अनाउंस कर सकें। मतलब टीम को अनाउंस नहीं कर सके बेशक एक थ्रू चैनल हो, लेकिन अप्रूव वही करेंगे। एक क्या कहते हैं बस प्रोविजन आपको एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी चेयरमैन से, लेकिन जो टीम चेयरमैन सेलेक्टर या कप्तान या मिलकर जो बना ली वो टीम वही रहनी चाहिए। जैसे वो चेंजिंग आई ये चेयरमैन के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम अप्रूव जरूर करें, एक फॉर्मल अप्रूवल जो होती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर वो कोई प्लेयर सिलेक्टर ने बनाया है सिलेक्ट किया उसको आप उठा के दूसरे को ले लें, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है कि आपने अभी चीफ सेलेक्टर बनाया है तो आप किस किस्म का मैसेज भेज रहे हैं कि जो आपने सिलेक्शन किए आज वो गलत है, जो आप कर रहे हैं वो सही है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। अहमद मोहसिन हसन खान साहब को भी उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में रखा हुआ इस वक्त, और मोहसिन हसन साहब के साथ अभी वो बाकी जो जितने भी लोग हैं यावर सईद और यावर सईद हैं, जिस तरह इंतखाब आलम जिन्होंने वो इस्तीफा दे दिया, और वसीम बारी वगैरह। मेरा यहाँ पर सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ चेयरमैन को हटाकर तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, कि चेयरमैन को हटा दिया जाए और मसाइल हल हो जाए? क्योंकि हमने पहले तकीर ज़िया लाए, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, उसके बाद अभी एजाज भट्ट साहब हैं, तो क्या एक चेयरमैन, हाउ इंपॉर्टेंट इज चेयरमैन इन द क्रिकेट बोर्ड? हमारा जब से भी चेयरमैन है ना वो पॉलिटिकली प्रेसिडेंट लेके आया हमेशा, तो कोई भी चेयरमैन ऐसा नहीं आया जो PCB के लिए आया हो, क्योंकि हमारे जितना भी टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट में लूज हुआ ना वो चेयरमैन की वजह से हुआ। मैं उनको ब्लेम करूंगा इस वक्त। पिछले 10 साल में जनरल तकीर ज़िया से नसीम अशरफ और शहरियार, आपका टैलेंट सईद अनवर, इंजमामुल हक और बड़े बड़े जब अच्छे अच्छे बैट्समैन और अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, इनका सबका टैलेंट चेयरमैन की वजह से लूज हुआ। ठीक है, मैं यहाँ एक ऐड करना चाहूंगा चीज, जैसे अहमद कह रहे थे कि सारा ब्लेम ये चेयरमैन को देंगे। आई थिंक काफी हद तक चेयरमैन की ही गलती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देख लें कि पिछले काफी अरसे में चेयरमैन बदलना हमारी बोर्ड में इतना मुश्किल नहीं है। 2 साल बाद नया चेयरमैन आता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको मैं साइड हीरोज कहता हूँ वो चेंज नहीं हो सके हमारे। वसीम बारी मेरे ख्याल से मुझे 10 साल हो गए हैं, वो किसी ना किसी डेजिग्नेशन पे PCB के साथ इन्वॉल्व हैं। कभी वो HR के मैनेजर बन गए, कभी 2-3 बार वो चीफ सेलेक्टर भी बने, फिर वो हट गए, अभी भी वो दोबारा बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हैं। यावर सईद, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई उसके बाद भी यावर सईद नहीं हटे, चेयरमैन हट गए, लेकिन जो लॉबी है वो वही है पीछे। और आई थिंक कि उनके साथ साथ हमें सिर्फ चेयरमैन को बदलना नहीं है, हमें उस पूरी लॉबी को बदलना है और नए सिरे से लोग लाने हैं जो वाकई मेरिट पे आए, ताकि वो सही डिसीजन दे सके। वरना चेयरमैन एजाज भट्ट भी साल बाद 2 साल बाद ये भी जाएंगे, इनके बाद कोई नया आएगा, बोर्ड के हालात वही रहेंगे, टीम के हालात वही रहेंगे, कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन इनको अपॉइंट कौन कर रहा है फिर? इनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वसीम साहब आपसे सवाल करूंगा। एजाज, वसीम,
मेरा यहाँ पर सवाल किया, मैंने बासित अली से भी यही क्वेश्चन किया था। अभी बासित अली हमारे साथ लाइन पर थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि जी सिंध क्रिकेट और कराची क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है कराची क्रिकेट, और जितना काम कराची में हो रहा है उतना कहीं पर भी हो रहा है। फिर आखिर क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स पंजाब से ही आते हैं, सिंध से हम प्लेयर्स क्यों नहीं लेते? क्या सिंध में हमारे पास टैलेंट मौजूद नहीं है? जितने बड़े बड़े बैट्समैन जितने भी आए इस वक्त कराची से आए हैं, आखिर अब ये क्या पंजाब वर्सेस सिंध कोई ऐसी जंग लड़ रही है? ये भी कोई ग्रुप बंदी है यहाँ पर? पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक एसोसिएशन है वो हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो सिस्टम है, पहली बात तो ये है कि हमारा पिछले 60 साल में हम लोग अपना डोमेस्टिक सिस्टम बना ही नहीं सके। पाकिस्तान की 11 रीजन हैं और 11 रीजन के जब आपस में मैचेस होते हैं तो आप देखिए पिछले 5 साल से सियालकोट स्टालियंस 2020 टूर्नामेंट जीत रही है। और अगर आप लाहौर की बात करें कि पंजाब से प्लेयर ज्यादा जाते हैं, तो पिछले 2 साल से लाहौर क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मेन राउंड में नहीं आ पा रहा। आपको मैं ये बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी से कोई एक खिलाड़ी भी पाकिस्तानी टीम में नहीं गया। पहले तो आपका डोमेस्टिक सिस्टम में ठीक नहीं है। और जहां तक बात करें कि कराची के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता, तो जब नसीम अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो कराची से ताल्लुक रखने वाले सलाहुद्दीन सल्लू साहब चीफ सिलेक्टर थे। उसके बाद अब्दुल तकरीर 4 माह के लिए 5 माह के लिए उनका लाहौर से ताल्लुक है, वो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर। और अब इस वक्त मोहसिन खान साहब का भी ताल्लुक कराची से है। तो नहीं, शायद मैं अपना सवाल आपको सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाया। मेरा सवाल मैनेजमेंट के अलावा, मेरा इस वक्त इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हम क्यों नहीं इस तरह के प्लेयर्स को लेकर आते? हमारे साथ रहेगा, हमारे यहाँ पर ब्रेक का वक्त होगा, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे यही सवाल करेंगे। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।